रांची में राष्ट्रीयता जुनून बनकर फिजाओं में गूंज रही है। बैक टू बैक यहाँ पे ऐसे पैट्रियोटिक इवेंट्स हुए हैं जिससे लोगों में मोटिवेशन है, आर्मी की तरफ उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, डिफेंस की तरफ उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है। नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पिछले साल, उसके बाद एयर शो किया गया था और अब ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 संप्रभुता से राष्ट्रीयता से संप्रभुता तक ये जो है इसका आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी की गई है जो इंडिजीनियस यहाँ पे डिफेंस की शक्ति है उसकी प्रदर्शनी की गई है। इंटीग्रेशन ऑफ आइडिया थॉट्स और इंडिजीनियस जो इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं डिफेंस के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 16,000 एमएसएमई, 1,000 स्टार्टअप, वैसा मोटिवेशन एनकरेज हो। झारखंड में भी यहाँ पे भी एमएसएमईज हैं, वो इस क्षेत्र में इक्विपमेंट्स बनाएं, उसको मोटिवेट करने के लिए इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने साफ तौर से कहा कि इसका मोटो ये है कि आर्मी और डिफेंस के तरफ एक्सपोजर बढ़े, युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वो देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इस मौके पे सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे, राज्य के मुख्यमंत्री, और तमाम राज्यपाल से लेकर बड़े जो रक्षा राज्य मंत्री और बड़े जो अधिकारी हैं आर्मी के, डिफेंस के, साथ ही साथ जो है अलग अलग विंग से, वो भी मौजूद थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कैसे इंडिजीनियस थॉट्स को और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान को इंडिजीनियस वेपन्स के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए 23 मिनट में नील डाउन करवाया गया, तो वैसा देश आत्मनिर्भरता से संप्रभुता की तरफ कैसे बढ़े, इस मोटो के साथ इस तरह के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। हालांकि इस मौके पे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि एचईसी जो मदर प्लांट था, जहां सैटेलाइट के कंपोनेंट से लेकर तमाम चीजें बनती थीं, वो बुरा हाल में है। इस पर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। राज्य हर तरह का सहयोग करेगा। यूरेनियम तक यहाँ पे उसका भी भंडार है, जिससे एटम बम बन सकता है, परमाणु बम बनाया जा सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे, और राज्य सरकार हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। इस पे संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, जिस तरह से बरौनी फर्टिलाइजर को रिवाइव किया गया, सिंदरी फर्टिलाइजर को रिवाइव किया गया, इसकी भी रिवाइवल हो सकती है। और देखिए किस तरह का प्रदर्शनी है, अब आपको हम ये दिखाएं। ये देखिए, हर ये आपको दिखा हुआ है मार्क्समैन, ये इस तरह के जो तमाम बड़े जो टैंकर्स हैं जिसका उपयोग किया जाता है, टैक्टिकल व्हीकल्स इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। इसका पूरा ब्रोशर जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि इसके स्ट्रेंथ क्या है। पूरा जो है यहाँ पे बताया गया है कैसे बुलेट प्रूफ केबिन और लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है ये। इस तरह से आपको पूरा जो ये इंडोर स्टेडियम है खेलगांव का, ताना भगत इंडोर स्टेडियम, वहाँ पे आर्म्स और एमुनेशन से लेके हर तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। सीडीएस अनिल चौहान ने ये ज़रूर कहा कि आज ज़रूरत है इनोवेशन का, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में स्लो हैं, डेवलपमेंट में स्लो हैं, और जो रिफॉर्म्स होना चाहिए डिफेंस सेक्टर में उसमें हम स्लो हैं। और कैसे इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मोटिवेट किया जाए एमएसएमईज को, उसको जो है तवज्जो देना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द डे वही है, अभी हाई टाइम है कि उस पर कंसंट्रेट किया जाए और उस पर जो है बताया उसके बारे में किया जाए। ये देखिए आर्माडो 2+6 सीटर है और सबका उपयोग वॉरफेयर में होता है। जब कोई इंसर्जेंसी होती है उस वक्त होता है। यहाँ देखिए इसके जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और तमाम टेक्निकल इनपुट्स जो है वो दिए गए हैं, कितना पावरफुल है इंजन, कितना, और ये किस तरह से जो है काम करता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि कैसे जो है इससे जो है इसका उपयोग किया जाता है, दुश्मनों के खिलाफ इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तमाम टैंक्स और जो ये हैं तो बड़े बड़े तोप यहाँ पे लगाए गए हैं, तो उसमें हर जगह आप देख सकते हैं कि कैसे जो है किया जा रहा है। आप इधर भी देखें, इधर भी हर जगह इसी तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। वेपन्स से लेकर तमाम जो हैं इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिसका उपयोग वॉरफील्ड में होता है, वॉरफेयर में होता है। इंसर्जेंसी को रोकने के लिए जब यहाँ से मारा जाता है, आक्रमण किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रेंथ जो है वो आर्मी की प्रदर्शित की गई है।
और बेसिकली इसका मोटो ये है कि हमारे युवा जो है वो भी राष्ट्रभक्ति के तरफ मोटिवेट हों, आगे आएं और उनके पास जो आइडियाज़ है, थॉट्स है, उसको इम्प्लीमेंट करें, आर्मी का हिस्सा बने और यहाँ अपना वो योगदान दे। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए अनमैन्ड SVL सिस्टम, ये इसको प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ बताया जा रहा है सारा कुछ कि कैसे जो है इसका जो है कैसे यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आप SDRM सेट ये यहाँ पे लगाया गया है और प्रदर्शनी इसकी जो है उसमें अब जो युवा अगर आते हैं तो वो जाहिर तौर पे इंक्विजिटिव अगर होंगे, जिज्ञासा उनका होगा और ये एक्सपोजर जो है उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि वो भी कंट्रीब्यूट करें देश के तरफ। थोड़ा सा आप लोग बताएं कि ये क्या है और कैसे वॉरफेयर में या वॉरफील्ड में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या ये इंडिजिनसली डेवलप है या हम लोग इम्पोर्ट करके लाए? सर, ये पूरा सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसमें हमने कैमरा सिस्टम बनाया जो 50 किलोमीटर तक आपको वीडियो फीड दे सकता है। अच्छा। उसके साथ साथ हम लोग ये ड्रोन्स बनाते हैं। हाँ। ये छोटे ड्रोन्स हैं जो इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और ऐसे ड्रोन्स हैं जो आपने फेंके तो इनको कुछ नहीं होगा। तो ये ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स आपको बॉम्ब सेलिंग भी इससे हो सकता है? बॉम्ब सेलिंग भी हो सकता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग हो सकता है। अच्छा। तो अगर ये दीवार पे लगता है हाँ। तो इसको कुछ नहीं होता। तो जब हमारा जवान ट्रेन करता है उसको डरने की जरूरत नहीं है कि उसके हाथ में 1 लाख की मशीन है, अगर वो कुछ दीवार पे लग गई, कहीं पे लग गई तो टूट जाएगी। इस ड्रोन को कुछ भी नहीं होगा और वही इसी खासियत है। वो उसके ऊपर साथ साथ इसमें जो ये मेन माइक्रो कंट्रोलर है वो इंडियन है। उसके साथ साथ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर ये मोटर और प्रोपेलर सब हमारा ही बना हुआ है। तो दैट्स हम लोग इंडिजिनाइजेशन पे काम करते हैं और अगर आपको चाहिए तो हमारी ये पूरी वेबसाइट है dronesoccer.in। हम लोग स्कूलों में भी बच्चों को भी हम ऐसा देश में देखना चाहते हैं कि हर बंदा, हर बच्चा ये जो है गन्स ये भी क्या अब ये इनके तरफ से आप बताइए क्या है ये इसका स्पेशलिटी? सर ये माइक्रोवेव जी, हाँ। ठीक है, ये क्लोज नज़दीक रूम इंटरवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ। ये इसका 3 प्रकार की मैगजीन आते हैं। हाँ। ठीक है, एक 20, 25, 30 वाला। हाँ। ठीक है, जो रूम इंटरवेशन में इस्तेमाल किया जाएगा उसमें शॉट के लिए ये गन इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक हाँ। मुझे दिखाएंगे क्या? ओके प्लीज। कितना भारी है ये? 3.5 kg है। ये दोनों हाथ से ही चलेगा? दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा इसके लिए? लिए। अच्छा, वैसे ओके। ये देख सकते हैं, ये सारा डिस्प्ले में लगाया गया है और एम यही है कि आप कंट्रीब्यूट करें अपने देश के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करें। अगर आपके पास आइडियाज है, थॉट्स है तो उसको इंटीग्रेट करें। एक बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ आए, एक्सपोजर लें। आपके लिए क्या स्कोप है, आप देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको इंश्योर करें और आप आगे आए। जज्बा अगर आप में है राष्ट्रीयता का तो इसी के लिए इस तरह का प्रदर्शनी बैक टू बैक रांची में 3 लगाए गए हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।